कैसे आप सब लोग। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 10 समिट विद इन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके ऑथर है मेजर HPS अहलूवालिया। तो फ्रेंड्स, वो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन जो कि माउंट एवरेस्ट में हमने 1965 में किया था, उसके एक मेंबर थे। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 29 मई को 1965 में अपने फ्रेंड्स रावत और फूडोरजी के साथ भी पढ़ा है। फूडोरजी के साथ उन्होंने क्लाइंब किया था। इन द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 ही वॉज इंजर्ड एंड कन्फाइंड टू अ व्हीलचेयर। लेकिन फिर 1965 में जो इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, तो उनको व्हील चेयर पर जाना पड़ा था। ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, द नेशनल अवार्ड एंड फॉर द बेस्ट वर्क डन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी के फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा वर्क करने के लिए उनको नेशनल अवार्ड दिया गया था और अर्जुन अवार्ड दिया, पद्म भूषण दिया गया था। उन्होंने तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो कि उन्होंने किया था 29 अगस्त 2009 को इनको दिया था। तो फिर इसी पर उन्होंने कई बुक्स भी लिखी थी, जैसे हायर देन एवरेस्ट, बियॉन्ड हिमालय, एवरेस्ट इज विद इन यू। तो फिर हम सबसे पहले अर्ली लाइफ देखते हैं। हरिपाल सिंह अहलूवालिया जो है, उनका जन्म 6 नवंबर 1936 में हुआ था और वह अपनी दो सिस्टर के साथ शिमला में आ गए थे। हिज फादर वाज एम्प्लॉयड एज अ सिविल इंजीनियर इन द सेंट्रल पब्लिक स्कूल वर्क्स डिपार्टमेंट। उनके जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे, वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर के तौर पे रखे गए थे। Mountaineering career. Ahluwalia has also been the president of Indian Mountaineering Foundation and Delhi Mountaineering Association. तो फिर जो अहलूवालिया थे वो इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन और दिल्ली माउंटेन एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके थे। वो स्पेशल एबिलिटी ट्रस्ट जो कि यंग अचीवर जो है, जिनको डिसेबिलिटीज़ है, उनकी मदद करता है, उसके भी वो चेयरमैन रह चुके थे। यूथ एक्सप्लोरिंग सोसाइटी जो कि वेस्ट जर्मनी और इटली में था, वो उसके भी चेयरमैन रह चुके थे। एक्सपेडिशंस एंड एडवेंचर्स। आफ्टर ट्रीटमेंट एट स्ट्रोक मैंडिबल हॉस्पिटल, ही कंटिन्यूड टू परस्यू हिज लव फॉर एडवेंचर बाय ऑर्गेनाइजिंग पाइनियर सच एज फर्स्ट स्काई एक्सपेडिशन टू त्रिशूल। तो फिर जब उनका ट्रीटमेंट हो गया, तो उन्होंने भी अपने एडवेंचर को जारी रखा। जैसे फर्स्ट एडवेंचर टू द त्रिशूल, द फर्स्ट ट्रांस हिमालय मोटर एक्सपेडिशन 1983 में, और एट द कल सेंट्रल एशिया कल्चर एक्सपेडिशन। ऐसे ही सिल्क और मार्को पोलोज रूट जो कि उज़्बेकिस्तान में है। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे देशों में चढ़ाई की। अब मैं आपको इनका अवार्ड का पद्मश्री, पद्म भूषण, तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड, लाइफ टाइम अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन दिसंबर 1998। यहाँ पर आपको उन अवार्ड्स की फ़ोटो भी दिखाई गई है। माउंट एवरेस्ट हिस्ट्री एंड फैक्ट। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई ए ब्रिटिश टीम लेड बाई सर जॉर्ज एवरेस्ट इन 1845। तो फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के बारे में बताएं। तो फर्स्ट, ये सबसे पहले एक ब्रिटिश सर्वे टीम के जो गई थी, तो माउंट एवरेस्ट ने मतलब सर जॉर्ज एवरेस्ट में इसको पहचाना था। ऐसे में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही माउंट एवरेस्ट। और फिर ये 29,035 फीट लंबा है और या फिर 8,848.8 पॉइंट 8वीं लेटेस्ट के अनुसार बढ़ गया है। तो अपन से इसको तिब्बत में चोमालुलुंगमा भी कहते हैं, जो कि गॉडेस ऑफ यूनिवर्स इसका मतलब है। नेपाल में इसको सागर माता भी कहते हैं, इसका मतलब गॉडेस ऑफ द स्काई। द फर्स्ट मूवमेंट टू समिट वाज जुजुको तबाई और जापान इन 1965।
अब हम चैप्टर के की पॉइंट्स देखते हैं। मैं मेजर एचपीएस वाज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड, ये हमको पता चल गया है। तो ऐसे में उन्होंने अब अपनी समिट जो उन्होंने चढ़ा था उसके बारे में लिखा है। तो ऐसे में उन्होंने समिट तो बहुत सारे इमोशंस उनके थे, और ऑफ ऑल द इमोशंस द डोमिनेंट वन वाई ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी उनका डोमिनेंट इमोशन था। क्लाइंबिंग द समिट प्रोवाइड अ डीप सेंस ऑफ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम एंड चांस द क्लाइंबर का कहना। तो फ्रेंड्स कोई भी क्लाइंबर जब एवरेज जैसी ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसको एक डीप काइंड ऑफ जॉय मिलता है जो उसकी पूरी लाइफ टाइम तक देवन रहता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर इज अनदर समिट, द समिट ऑफ माइंड, दैट इज मोर डिफिकल्ट टू क्लाइंब। ऑथर हमसे ये भी कहते हैं कि हमारे मन के अंदर भी एक अनदर समिट है जिसको चढ़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट द ऑथर क्वेश्चन है व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। उन्होंने उसके बाद खुद से पूछा कि पीपल माउंटेन क्लाइंब क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स माउंटेन जो है वो डिफ़िकल्टीज प्रकट करता है और मैन को डिफ़िकल्ट काम करने में मज़ा आता है। अब हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर के सामने देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स द समिट विद इन, तो फिर समिट विद इन जो है वो एक ऐसी स्टोरी है मेजर एचपीएस अहलूवालिया की एक्सपीरियंस की। जैसे हमको अभी पता चल चुका है कि माउंट एवरेस्ट में वो पहले इंसान थे जो कि चढ़े थे। अहलूवालिया वाज फुल ऑफ ह्यूमिलिटी व्हेन ही स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। जब वो एवरेस्ट के ऊपर समिट मतलब एवरेस्ट के ऊपर जब उन्होंने चढ़ाई की तो वो ह्यूमिलिटी से भर गई। ही थैंक गॉड फॉर हिज फिजिकल सक्सेस, उनके फिजिकल सक्सेस के लिए उन्होंने गॉड को थैंक किया। इट वॉज द हाईएस्ट ऑफ द गोल्स फॉर हिम, और उनके लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था। While getting down from the summit, he asked why he climbed Everest and what made him to do so. तो फिर जब वो एवरेस्ट से नीचे आ रहे थे तो उन्होंने खुद से पूछा कि मैंने ये एवरेस्ट क्लाइंब क्यों किया और क्या जो था जिसने मेरे को इसके लिए बढ़ावा दिया। द पीपल क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज दे प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, माउंटेन जो है वो ग्रेट डिफिकल्टीज प्रकट करते हैं और जो मैन है जो मानव है उसको ऑब्स्टेकल्स यानी कमजोरियों को दूर करने में, बाधाओं को दूर करने में मज़ा आता है। क्लाइंब टू समिट मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लाइंबर्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। परसिस्टेंस वो कितना टिकट और उनकी जो टिका रह सकते हैं, और उनकी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है। सिंस चाइल्डहुड द नरेटर हैज़ बीन अट्रैक्टेड फ्रॉम माउंटेन्स, आपने बचपन से ही वो माउंटेन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। फॉर हिम माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, और उनके लिए बस नेचर का बेस्ट ही माउंटेन्स है। दे हैव अ चैलेंज ब्यूटी एंड मेजेस्टी, उनमें चैलेंजिंग ब्यूटी और मेजेस्टी होती है। दे आर आ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, वो मेजर एचपीएस वालों के अनुसार कि कम्युनिकेशन विद गॉड का वो एक जरिया होते हैं। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट एंड द माइटीएस्ट एंड हैज डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, जो एवरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे ज़्यादा माइटीएस्ट है, और उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स को खारिज भी किया है। और ऑन क्लाइंबिंग इट्स समिट वन हैज़ द सेंस ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, जब इसको हम चढ़ लेते हैं तो एक हमको विक्ट्री की फीलिंग आती है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। इट्स व्यू ब्रिंग्स अ स्पिरिचुअल चेंज इन माइंड, इट पोजेस अ चैलेंज बिफोर हिम विच वॉज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। ये जो है एक चैलेंज प्रकट करता है जिसको पार करना बहुत कठिन है। वन फील्स कनेक्टेड विद द सुपर नेचुरल एलिमेंट ऑन रीचिंग द समिट, सुपर नेचुरल एलिमेंट जैसे गॉड है उसी की तरह समिट पर चढ़ने पर भी उसको ऐसा फीलिंग आती है कि वो कनेक्ट हो गया है। वह वन बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन लार्ज यूनिवर्स, इतने बड़े पहाड़ को देखकर हमको ये पता चल जाता है कि हम लार्ज यूनिवर्स में कितने छोटे हैं। इट प्रोवाइड फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फीलिंग्स,
स्पिरिचुअल यानी भावनात्मक और फिजिकली इमोशनली बहुत बड़ी फुलफिलमेंट ये दे देता है। क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज अ हाईली रिस्की जॉब एंड नीड्स अदर सेल्फ आल्सो। द फेलो क्लाइंबर्स नीड टू बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है, इसीलिए उसको दूसरे लोगों की भी दे रिमेंबर देयर गॉड टू फील कॉन्फिडेंट। हमें अपने गॉड्स को कॉन्फिडेंट अपने आप को रखने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट टू क्लाइंब द माउंटेन विद वन सेल्फ देन टू क्लाइंब द समिट ऑफ द माउंटेन। अपने अंदर के पहाड़ को चढ़ पाना ज़्यादा मुश्किल है। अपने अंदर का पहाड़ जो हमारे डर का पहाड़ है, जो कि हमारी कमजोरी का पहाड़ है, उसको चढ़ पाना इस माउंटेन से भी कठिन है। वन कैन गेट अ फुल एंड वन मेनली बाई क्लाइंबिंग वन आर पर्सनल पीक। तो फ्रेंड्स ऐसे में मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, अभी मैं स्लाइड में नहीं लिख पाया, कि वो जब वहाँ गए थे ना तो उन्होंने गुरु नानक की एक तो प्रतिमा रखी थी। फूडोर जी वो बुद्ध थे, तो उन्होंने वहाँ पर बुद्ध की एक प्रतिमा रखी थी। एडमंड हिलेरी गए थे तो वहाँ पर उन्होंने रेड क्रॉस जो क्रिश्चियनिटी का साइन होता है वो रखी थी, और जो रावत थे उन्होंने दुर्गा माता की रखी। तो हमने आज समरी को समझा, की पॉइंट्स को समझा और मेजर एक्सप्रेस अहलुवालिया को समझे। तो फ्रेंड्स आपको कौन से चैप्टर्स की वीडियो चाहिए जरूर कमेंट से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग विद अ मिनट। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। थैंक यू।